इंडोनेशिया के एक छोटे से कस्बे में टाउन चीफ का परिवार एक शानदार पार्टी मना रहा होता है। चारों ओर संगीत बज रहा है, रोशनी चमक रही है और लोग हंसी मजाक में डूबे हुए हैं। इसी बीच निंगी अपने रिश्तेदारों को ड्रिंक सर्व कर रही होती है। तभी उसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड रामान पर पड़ती है और उसका मूड अचानक खराब हो जाता है। रामान उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि वो समझा सकता है कि वो इतने दिनों से गायब क्यों था। गुस्से में निंगी उसे साफ शब्दों में कहती है कि अगर शादी का कोई इरादा नहीं है तो झूठे वादे करने का कोई मतलब नहीं। रामन शर्मिंदा होकर मानता है कि वो डर गया था और जरूरत से ज्यादा सोचने लगा था। वो माफी मांगता है और घुटनों पर बैठकर प्रपोज करने ही वाला होता है कि तभी उसके ऑफिस से अचानक फोन आ जाता है। रामन मजबूरी में कहता है कि उसे अभी जाना पड़ेगा, लेकिन वादा करता है कि शिफ्ट खत्म होने के बाद वो सब ठीक कर देगा। रामान के जाने के कुछ ही देर बाद पार्टी की खुशियां एक झटके में तबाही में बदल जाती हैं। एक कार तेज रफ्तार में पार्टी के अंदर घुस आती है और कई गाड़ियों से टकरा जाती है। लोग चीख पुकार मचाने लगते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। टाउन चीफ गुस्से में कार की तरफ दौड़ता है और ड्राइवर का दरवाजा खोलकर चिल्लाता है कि क्या वो नशे में है, लेकिन अगले ही पल ड्राइवर जोर से दहाड़ता है और चीफ की गर्दन पर झपट्टा मारकर उसे काट लेता है। दहशत में लोग इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि अब साफ हो जाता है कि वो ड्राइवर कोई इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है। ये सब कुछ दरअसल 5 घंटे पहले शुरू हो चुका था। एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में एक कर्मचारी नई दवा के सैंपल तैयार कर रहा था। यह दवा अभी सरकार से मंजूरी नहीं पाई थी, लेकिन कंपनी पिछले 3 महीनों से इस पर काम कर रही थी और किसी भी कीमत पर इसे बाजार में लाना चाहती थी। उस दवा का एक सैंपल कंपनी के मालिक सदामिन को भेजा गया और दूसरा उनके बिजनेस पार्टनर को। दूसरी तरफ सदामिन की बेटी केन्स अपने बेटे रायहन को तैयार कर रही होती है ताकि वो अपने दादा से मिलने जा सके। उसका पति रूडी देखता है कि केन्स काफी परेशान और उदास है। वो उसे समझाते हुए कहता है कि बस ये काम निपटा लो, पिता से मिल लो, कागजों पर साइन करवा लो और फिर सब खत्म हो जाएगा। असल में दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर था। वो तलाक लेना चाहते थे, लेकिन उससे पहले फैक्ट्री बेचने के लिए सदामिन के साइन जरूरी थे। रूडी का मानना था कि फैक्ट्री वहीं चला रहा है, इसलिए मुनाफे में उसका पूरा हक बनता है। कीन्स और भी ज्यादा दुखी थी क्योंकि पिता के घर जाने का मतलब था करीना से सामना होना। करीना कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब वही उसके पिता की पत्नी थी। करीना और सदामिन की शादी के बाद सब कुछ बदल गया था और पुरानी दोस्ती कड़वाहट में बदल चुकी थी। उधर सदामिन अपने घर पर उसी नई दवा का सैंपल बिना सोचे समझे पी लेता है। करीना उसे मुस्कुराते हुए देखती है और हल्के मजाक में कहती है कि अब जब वो रिटायर होने वाले हैं तो उन्हें कहीं घूमने जाना चाहिए और शायद एक बच्चा भी प्लान करना चाहिए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वही दवा कुछ ही घंटों में पूरे कस्बे को तबाही की ओर धकेल देगी। थोड़ी देर बाद कीन्स अपने परिवार के साथ घर पहुंचती है। करीना सबका स्वागत बड़े अपनापन और गर्मजोशी से करती है, लेकिन केन्स का रवैया ठंडा ही रहता है। वो रेहन को करीना के पास जाने से रोक देती है। रेहन चुपचाप अपने मामा बॉम बॉन्ग के पास चला जाता है, जो पूरा दिन वीडियो गेम खेलता रहता है और पिता के पैसों पर ऐश करता है। दोनों खिलौनों वाली बंदूक से खेलने लगते हैं, जिसे देखकर केन्स और रूडी झल्ला जाते हैं। इसी बीच सदामिन बाथरूम में आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखता है और हैरान रह जाता है। उसके चेहरे की झुर्रियां गायब हो चुकी होती हैं और वो पहले से कहीं ज्यादा जवान दिख रहा होता है। खुशी से उछलते हुए वो करीना को बुलाने दौड़ता है। करीना भी ये देखकर बेहद खुश हो जाती है। नई जवानी के जोश में सदामिन रोमांटिक हो उठता है, लेकिन उसी वक्त उसकी पीठ पर एक अजीब सा घाव उभरने लगता है। कुछ देर बाद सदामिन सबको हॉल में इकट्ठा करता है। वो गुस्से में रूडी के प्रमोशनल वीडियो की आलोचना करता है और साफ कह देता है कि अब वो फैक्ट्री बेचने वाला नहीं है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, खासकर बॉम बॉन्ग, जो गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। सदामिन गर्व से बताता है कि उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, एलिक्सर, जिसने उसे फिर से जवान बना दिया है। करीना घबरा कर कहती है कि अब तो उसे रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन सदामिन अपने फैसले पर अड़ा रहता है। तभी केन्स गुस्से में फट पड़ती है। वो कहती है
कि वो और रूडी तलाक लेने वाले हैं क्योंकि रूडी ने उसे धोखा दिया है। उसे पैसों की जरूरत है ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके और अपने बेटे को बेहतर जिंदगी दे सके। सदामीन उसे समझाने की कोशिश करता है कि बच्चे के लिए उन्हें साथ रहना चाहिए। करीना भी केन्स का समर्थन करती है, लेकिन केन्स झल्लाकर उसे चुप करा देती है और ताना मारती है कि वो अब उसके पिता की बीवी बनकर उसके सिर पर बैठ गई है। गुस्से में केन्स अपने पिता पर भी आरोप लगाती है। वो कहती है कि सदामीन ने हमेशा वही किया जो उसे सही लगा, कभी बच्चों की नहीं सुनी। इसी वजह से बॉन्ग आज भी नासमझ बना हुआ है। वो करीना पर भी इल्जाम लगाती है कि वो सिर्फ पैसों के लिए आई है। पूरा कमरा चीख पुकार और तनाव से भर जाता है। अचानक सदामीन कांपने लगता है। उसकी गर्दन पर कुछ अजीब उभरने लगता है। वो इसे छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द बढ़ता जाता है। तभी वो खून की उल्टी करता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। रूडी दौड़कर उसकी सांसें चेक करता है और घबराकर कहता है कि वो सांस नहीं ले रहा। सब लोग सदमे में होते हैं। तभी अचानक सदामीन की आंखें खुलती हैं, मगर अब वो इंसान नहीं रहता। वो दहाड़ता है और अपने नौकर पार्टी पर झपटकर उसकी गर्दन काट लेता है। फिर वो ड्राइवर एरिस पर हमला करता है और उसके चेहरे पर खून थूक देता है, जिससे एरिस भी संक्रमित हो जाता है। बॉन्ग अपने पिता को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सदामीन उसे भी काटने दौड़ता है। सब मिलकर किसी तरह सदामीन को रोकने की कोशिश करते हैं। उसी अफरा तफरी में बॉन्ग के हाथ से खिलौना बंदूक चल जाती है। डार्ट सीधे सदामीन के सिर में जा घुसती है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सब लोग सदमे में खड़े रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि अभी अभी क्या हुआ है। डर के मारे एरिस भाग निकलता है। रूडी उसके पीछे चिल्लाता है कि पुलिस को बुलाओ और कहना कि ये सब एक हादसा था। लेकिन गाड़ी में बैठते ही एरिस को चक्कर आने लगते हैं और साफ हो जाता है कि संक्रमण अब फैल चुका है। थोड़ी देर बाद बॉन्ग गाड़ी में छिपकर फूट फूट कर रो रहा होता है। कीन्स उसे गले लगाती है और प्यार से समझाती है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था, ये बस एक हादसा था। उसी वक्त घर के अंदर हालात और भी भयावह हो चुके होते हैं। पार्टी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है। उसका मुंह खून से सना होता है और वो बाकी नौकरों पर टूट पड़ता है। वो करीना पर झपटता है, लेकिन करीना उसे जोर से लात मारकर दूर गिरा देती है। रूडी उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी एक नौकरानी बीच में आ जाती है और पार्टी उसकी गर्दन नोच लेता है। बाहर खड़ी केन्स ये सब देख लेती है। वो देखती है कि वही नौकरानी अब ज़ॉम्बी बनकर किसी और पर हमला कर रही है। वो डर के मारे चीख उठती है। उसी पल बॉन्ग गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाकर उस ज़ॉम्बी को कुचल देता है। उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट जाता है, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि उसका आधा शरीर फिर भी जमीन पर रेंगने लगता है। अब पूरा घर दहशत का अड्डा बन चुका होता है। कीन्स और उसका परिवार जान बचाकर घर से बाहर भागते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। कीन्स बार बार रूडी को फोन करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। जब वो वापस कार के पास पहुंचते हैं तो केन्स और बॉन्ग की रूह कांप जाती है। जिस नौकर का आधा शरीर कट चुका था, उसका निचला हिस्सा वहीं पड़ा होता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा गायब होता है। अचानक झाड़ियों के पीछे से वही ऊपरी हिस्सा जमीन पर रेंगता हुआ बाहर आता है और उन पर झपट पड़ता है। बॉन्ग किसी तरह उसे लात मारकर दूर गिरा देता है। दोनों भाई बहन फुर्ती से कार में बैठते हैं और तेजी से वहां से निकल जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो सारे ज़ॉम्बी बन चुके नौकर चीखते हुए उनकी तरफ दौड़ रहे होते हैं। उधर एरिस, जो पुलिस स्टेशन की ओर जा रहा होता है, अचानक खुद भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। उसका शरीर मरोड़ खाने लगता है, आंखें सफेद पड़ जाती हैं और वो गाड़ी से कंट्रोल खो देता है। उसकी कार तेज रफ्तार में जाकर सीधे उसी पार्टी में घुस जाती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। एरिस गाड़ी से बाहर निकलते ही टाउन चीफ पर झपटता है और उसे काट लेता है। कुछ ही पलों में पूरी पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है। एरिस एक एक करके मेहमानों पर टूट पड़ता है और पूरा माहौल खून और चीखों से भर जाता है। वापस करीना और उसके ग्रुप की तरफ वो लोग सड़क किनारे एक ट्रक देखते हैं। उन्हें थोड़ी उम्मीद बंधती है, लेकिन ट्रक बंद होता है। तभी पीछे से पार्टी की डरावनी चीखें सुनाई देती हैं, तो सब लोग छिप जाते हैं। पार्टी ट्रक के पास आकर अंदर झांकता है और उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो वहां से चला जाता है। उसी वक्त रूडी का मोबाइल बज उठता है। आवाज सुनते ही पार्टी फिर लौट आता है और उन पर झपट पड़ता है। पूरा परिवार मिलकर उससे लड़ने लगता है। पार्टी लगातार किसी न किसी को काटने की कोशिश करता रहता है। तभी करीना की नजर ट्रक में पड़े एक भाले पर पड़ती है। वो पूरी ताकत लगाकर उसे पार्टी के कंधे में घोंप देती है
उसी पल आसमान से जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही पानी पार्टी के शरीर पर गिरता है, उसका शरीर अकड़ जाता है और वो ठंडा पड़ने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर सब लोग वहां से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद रूडी आखिरकार फोन उठाता है और केन से कहता है कि वो लोग टाउन चीफ के घर पहुंच रहे हैं और वहीं मिलने को कहता है। कुछ मिनटों बाद करीना और उसका परिवार पार्टी वाली जगह पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। पूरी भीड़ अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है। वो लोग चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अरीस एक बार फिर सामने आ जाता है और करीना की नौकरानी पर झपट कर उसे काट लेता है। उसकी दर्दनाक चीख सुनते ही बाकी ज़ॉम्बी भी उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। रूडी, करीना और रेहान किसी तरह जान बचाकर घर के अंदर घुस जाते हैं और सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। बाहर ज़ॉम्बी उस नौकरानी को घेर कर नोच नोच कर खा जाते हैं और अंदर तीनों सांस रोके डर के साये में खड़े रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद कीन्स और बॉम्ब भी पार्टी वाली जगह पहुंचते हैं और चारों तरफ फैले कत्लेआम को देखकर सन्न रह जाते हैं। लाशें, खून और भटकते ज़ॉम्बी हर तरफ होते हैं। घबराई हुई केन्स तुरंत रूडी को कॉल करती है और कांपती आवाज में पूछती है कि वो लोग कहाँ हैं। रूडी जवाब देता है कि वो लोग अंदर फंसे हुए हैं। घबराहट में केन्स गाड़ी का हॉर्न बजा देती है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। हॉर्न की आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बी गाड़ी की तरफ मुड़ जाते हैं और दौड़ पड़ते हैं। बॉम्ब बिना वक्त गंवाए गाड़ी मोड़कर तेजी से भागता है, लेकिन ज़ॉम्बियों का पूरा झुंड उनके पीछे लग जाता है और रास्ते में मिलने वाले हर इंसान पर हमला करने लगता है। उधर रूडी, करीना और रिहान घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सदामीन की गाड़ी पहले हुए हादसे में पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। तभी करीना की वही नौकरानी, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, उन्हें देख लेती है और दहाड़ते हुए उनकी तरफ दौड़ती है। रूडी अपने परिवार को बचाने के लिए वहीं रुक जाता है, जबकि करीना और रेहान पास के एक घर में भागकर छिप जाते हैं। अंदर से उन्हें रूडी की चीखें सुनाई देती हैं, जो पूरी ताकत से लड़ रहा होता है। अचानक दरवाजा खुलता है और रूडी अंदर आ जाता है, पूरा खून से सना हुआ। करीना घबरा कर पूछती है कि क्या वो ठीक है। रूडी कहता है कि वो ठीक है, बस थोड़ा घायल हुआ है। वो रायहान को गले लगाकर भावुक होकर कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और अपनी माँ का ख्याल रखने को कहता है। करीना जैसे ही कपड़ा लाने के लिए मुड़ती है, वापस आकर देखती है कि रूडी अब ज़ॉम्बी में बदल चुका है। वो डर के मारे चीख पड़ती है और रूडी उस पर झपटता है। रायहान किसी तरह करीना को खींचकर बचाता है तो रूडी उसी पर हमला करने लगता है। करीना पास पड़ी बोतल उठाकर रूडी के सिर पर मारती है और रायहान को लेकर दूसरे कमरे में भाग जाती है। दरवाजा बंद कर लेती है। रूडी पूरी ताकत से दरवाजे पर वार करता रहता है जब तक कि दरवाजा टूट नहीं जाता। आखिरी पल में करीना साइड हट जाती है और रूडी तेजी से आगे बढ़ते हुए पानी के पंप की लोहे की रॉड पर खुद को आर पार कर लेता है। करीना और रायहान तुरंत बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देते हैं। अचानक पीछे से किसी के घर में घुसने की आवाज आती है, लेकिन वो निंगी होती है। तीनों दूसरे कमरे से आती आवाजें सुनते हैं। निंगी झांक कर देखती है कि रूडी अब भी थोड़ा हिल रहा है, यानी वो पूरी तरह मरा नहीं है। इसी बीच सड़क पर कीन्स और बॉम्ब इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। ध्यान भटकने की वजह से उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है। ट्रक ड्राइवर उन्हें बाहर निकालने आता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बियों का झुंड वहां पहुंच जाता है और ट्रक पर चढ़कर सभी यात्रियों को बेरहमी से मार डालता है। ड्राइवर भी मारा जाता है और भाई बहन किसी तरह जान बचाकर पास के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन में वो पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन पुलिस को उन पर भरोसा नहीं होता। फिर भी एहतियात के तौर पर एक टीम जांच के लिए भेज दी जाती है और रामान को दोनों भाई बहनों के साथ स्टेशन पर ही रुकने को कहा जाता है। जैसे ही पुलिस टीम उस ट्रक तक पहुंचती है, ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं। एक अफसर गैस ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। कुछ ही सेकंड में लगभग सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। सिर्फ कप्तान बचता है, जो बंदूक से फायर करता है, लेकिन गोलियां भी बेअसर रहती हैं। आखिरकार उसे भी ज़ॉम्बी काट लेते हैं। उधर करीना के फोन से निंगी रामान को कॉल करती है। रामान बताता है कि वो अभी पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ सकता। निंगी कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी वही कप्तान, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है, स्टेशन के अंदर घुस आता है। वो सबको चिल्लाकर दरवाजा बंद करने को कहता है, क्योंकि बाहर सैकड़ों ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब मिलकर फर्नीचर से दरवाजा ब्लॉक कर देते हैं। रामन अस्पताल कॉल करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कप्तान का शरीर पूरी तरह बदल चुका होता है। बॉम्ब रामान की बंदूक उठाकर
जॉम्बी पर फायर करता है। वो गिर तो जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में फिर उठ खड़ा होता है और रामान पर झपटता है। रामान उसे जोर से धक्का देकर पीछे फेंकता है। जॉम्बी फिर बॉम बॉन्ग पर हमला करता है। केन्स बोतल उठाकर उसके सिर पर मारती है और बॉम बॉन्ग फायर एक्सटिंग्विशर से उस पर स्प्रे करता है, लेकिन जॉम्बी पर इसका भी कोई असर नहीं होता। आखिरकार रामान और दोनों भाई बहन मिलकर एक स्टूल से धक्का देकर उस जॉम्बी को जेल के सेल में बंद कर देते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। स्टेशन के बाहर अब दर्जनों जॉम्बी जमा हो चुके होते हैं। रामान दूसरे पुलिस स्टेशन को कॉल करता है, लेकिन वहां से जवाब आता है कि वो लोग भी गिरे हुए हैं और बाहर नहीं निकल सकते। अगले ही पल उधर से चीखें सुनाई देती हैं और कॉल कट जाती है। तीनों ऊपर बालकनी में पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूरा शहर जॉम्बियों से भरा पड़ा है। केन्स करीना को कॉल करती है और दोनों पुराने दिनों को याद करते हुए भावुक हो जाती हैं। करीना रोते हुए कहती है कि उसने सदामीन से प्यार किया था, लेकिन उसे केन्स के दिल का भी ख्याल रखना चाहिए था। केन्स भी रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि उसे अपनी पुरानी दोस्त की बहुत याद आती है। वो करीना से कहती है कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो रायन का ख्याल रखना। तभी पास के लाउड स्पीकर से प्रार्थना की आवाज गूंजने लगती है और सारे जॉम्बी उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रामन को याद आता है कि पुलिस ने कुछ आतिशबाजियां जब्त की थीं। वो एक फायरवर्क जलाकर मैदान में फेंक देता है। जोरदार धमाके की आवाज सुनते ही सारे जॉम्बी उसी दिशा में भाग जाते हैं और पुलिस स्टेशन का दरवाजा खाली हो जाता है। रामन सबको प्रोटेक्टिव गियर पहनने और बंदूकें उठाने को कहता है। निकलने से पहले वो निंगी को कॉल करता है और कहता है कि वो लोग आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं जॉम्बी फिर लौट आते हैं। वो जल्दी से एक और फायरवर्क जलाते हैं, लेकिन गलती से वो उनके पैरों के पास गिर जाता है और अंदर ही धमाका हो जाता है। तेज रोशनी और आवाज से और भी ज्यादा जॉम्बी स्टेशन की तरफ खींचाते हैं। बारिश शुरू होते ही बॉम बॉन्ग और रामान दोबारा कोशिश करते हैं और इस बार कई फायरवर्क्स आसमान में फेंकने में कामयाब हो जाते हैं। धमाकों की आवाज सुनकर सारे जॉम्बी उसी दिशा में भागते हैं और पुलिस स्टेशन का एग्जिट रास्ता साफ हो जाता है। तीनों तुरंत बाहर निकलते हैं और किसी वाहन की तलाश करने लगते हैं, लेकिन सड़क पर कुछ जॉम्बी पहले से मौजूद होते हैं। रामन गोली चलाता है और इस बार वो एक जॉम्बी को सिर में मारकर सच में मार देता है। उसे एहसास होता है कि ये प्राणी सिर्फ सिर में गोली लगने से ही मरते हैं। बॉम बॉन्ग भी गोली चलाता है और दोनों मिलकर रास्ता साफ कर देते हैं, लेकिन बंदूक की आवाज सुनकर पूरा झुंड वापस लौट आता है। तीनों राइट शील्ड से खुद को बचाते हुए फायर करते हैं, लेकिन जॉम्बियों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो जल्द ही गिर जाते हैं। उधर करीना के घर में बिजली की तेज चमक होती है, जिससे रूडी और उग्र हो जाता है। वो जोर जोर से दरवाजे पर मुक्के मारता है और वाटर पंप तोड़कर खुद को आजाद कर लेता है। उसकी आवाज़ सुनकर बाहर के ज़ॉम्बी भी दरवाजे पर जमा हो जाते हैं और अब महिलाएं मिलकर दरवाज़ा रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन खिड़कियां टूट जाती हैं और ज़ॉम्बी अंदर घुसने लगते हैं। फिर से बिजली चमकती है और सड़क पर मौजूद ज़ॉम्बी कुछ सेकंड के लिए जम जाते हैं, लेकिन जल्दी ही दोबारा हमला करने लगते हैं। तभी बारिश शुरू होती है और जैसे ही पानी उन पर गिरता है सारे ज़ॉम्बी शांत होकर वहीं खड़े रह जाते हैं, जैसे किसी ट्रांस में हो। इस मौके का फायदा उठाकर बाहर फंसे तीनों लोग भाग निकलते हैं। घर के अंदर भी बारिश का असर दिखने लगता है और ज़ॉम्बी पीछे हट जाते हैं। करीना समझ जाती है कि बारिश उन्हें शांत कर रही है, इसलिए वो भागने का फैसला करती है। सौभाग्य से निंगी के पास एक बाइक होती है और तीनों उस पर बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे ही रूडी दरवाजा तोड़कर बाहर आता है, बारिश की बूंदें उस पर पड़ती हैं और वो वहीं जम जाता है। कुछ मिनट बाद बारिश रुक जाती है और जैसे ही पानी थमता है ज़ॉम्बीज फिर से रामन और बॉम बॉन्ग पर टूट पड़ते हैं। कीन भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे गिरा देता है। वो हिम्मत करके तुरंत उसके सिर में गोली मारती है और उसे खत्म कर देती है, मगर अब उसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। रामन और बॉम बॉन्ग दोबारा पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं, जबकि कीन पास खड़े एक ट्रक के अंदर छिप जाती है। वो ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इंजन चालू नहीं होता। उसी वक्त करीना, निंगी और रिहान बाइक पर वहां पहुंचते हैं। कीन जोर से हॉर्न बजाकर उन्हें बुलाती है, लेकिन अचानक बाइक बंद हो जाती है और ज़ॉम्बीज फिर पास आने लगते हैं। तभी आसमान में फायरवर्क्स फूटने लगते हैं और जोरदार आवाज सुनकर पूरी भीड़ उसी दिशा में भाग जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर कीन ट्रक से बाहर निकलती है और अपने बेटे रायन को गले से लगा लेती है।
माँ बेटे का ये मिलन भावुक होता है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि वही ज़ॉम्बी मेड सड़क पर दिखाई देती है। करीना और कीन मिलकर उसे धक्का देती हैं और निंगी उसके सिर में चाकू घोंपकर उसे मार देती है। फायरवर्क्स खत्म होते ही ज़ॉम्बी फिर लौटने लगते हैं, इसलिए सब लोग ट्रक के अंदर छिप जाते हैं। ट्रक जैसे तैसे स्टार्ट हो जाता है और वो सड़क पर मौजूद दर्जनों ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि ट्रक के ब्रेक काम नहीं कर रहे। ट्रक बेकाबू होकर सीधे पुलिस स्टेशन से टकरा जाता है। अंदर रमान और निंगी एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन बॉम बॉन्ग का पैर ट्रक के नीचे बुरी तरह फंस जाता है। बाहर से ज़ॉम्बीज स्टेशन को घेर लेते हैं और अंदर घुसने लगते हैं। रामन और बॉम बॉन्ग ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगते हैं। करीना ट्रक का दरवाजा जोर से बंद कर एक ज़ॉम्बी को अंदर फंसा देती है। कई ज़ॉम्बी मारे जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। बॉम बॉन्ग करीना से कहता है कि वो साइड डोर चेक करे, क्योंकि वहां से निकलने का रास्ता अभी भी खुला हो सकता है। सब मिलकर बॉम बॉन्ग को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रक हिलता तक नहीं। इसी बीच निंगी गलती से जेल के सेल के पास चली जाती है, जहां कैप्टन का ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। रामन गुस्से में आकर कैप्टन को गोली मार देता है, लेकिन तभी और ज़ॉम्बी अंदर घुस आते हैं और रामन को भी काट कर गिरा देते हैं। मरने से पहले रामन अपनी अंगूठी निंगी को देता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वहीं दम तोड़ देते हैं। एंट्रेंस पर कीन बंदूक उठाकर ज़ॉम्बीज पर फायर करती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रूडी पर पड़ती है, उसके हाथ कांप जाते हैं। बॉम बॉन्ग रूडी को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। रूडी कीन पर हमला करता है। रिहन उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन करीना उसे खींचकर पीछे कर लेती है। बॉम बॉन्ग रूडी का पैर पकड़कर उसे गिरा देता है और कीन उसे कसकर पकड़े रखती है, ताकि करीना उसके सिर में गोली मार सके और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। इसके बाद बॉम बॉन्ग आखिरी फायरवर्क जलाता है, ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। करीना, कीन और रेहान साइड डोर से भाग निकलते हैं। अंदर पूरा झुंड घुस आता है और बॉम बॉन्ग को नोच नोच कर खा जाता है। मरने से पहले बॉम बॉन्ग फायरवर्क ट्रक की तरफ फेंक देता है। गैस लीकेज के साथ जबरदस्त धमाका होता है। पूरा पुलिस स्टेशन और सारे ज़ॉम्बी आग में जलकर खत्म हो जाते हैं और आसमान फायरवर्क्स की रोशनी से चमक उठता है। सड़क पर करीना, कीन और रेहान किसी गाड़ी की तलाश में निकलते हैं। तभी कीन को एहसास होता है कि उसे काटा जा चुका है। वो रोते हुए रेहान को गले लगा लेती है और कहती है कि अब वो उनके साथ नहीं जा सकती। वो करीना से विनती करती है कि वो रेहान का हमेशा ख्याल रखे। फिर वो अपनी बंदूक उठाती है। उसी समय अधजले ज़ॉम्बीज का झुंड सड़क पर दिखाई देता है। कीन एक फायरवर्क जलाकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचती है, ताकि करीना और रेहान बाइक पर सुरक्षित निकल सकें। जब वो दोनों दूर निकल जाते हैं, कीन खुद को गोली मार लेती है। सुबह होते ही करीना और रेहान एक पुल पार करके शहर की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि पार्टी यानी पहला संक्रमित नौकर अब भी उनका पीछा कर रहा है। उधर शहर में सिडिन की बिजनेस पार्टनर को वही जवान करने वाला एलिक्सिर मिल चुका होता है। वो उसे पी लेती है और देखते ही देखते उसका चेहरा फिर से जवान और चमकदार हो जाता है। उसका पति उसे देखकर हैरान रह जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।